एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली के यमुना विहार से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के यमुना विहार में एसी का कंप्रेसर फट गया है। आपको बता दें, एसी के कंप्रेसर फटने के बाद आग लग गई और ये जो एसी का कंप्रेसर है वो फूड आउटलेट में फटा है। फूड आउटलेट में एसी कंप्रेसर फटने से 5 लोग घायल हो गए। आपको बता दें, 5 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली के यमुना विहार से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। एसी का कंप्रेसर फट गया है। एसी कंप्रेसर फटने के बाद यहाँ पर आग लग गई है। फूड आउटलेट में ये एसी का कंप्रेसर फटा है। बता दें, इस एसी कंप्रेसर फटने से 5 लोग झुलस गए। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबर पंजाब की बता दें। पंजाब के मोगा शहर में एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में कैरोलीन गैस का रिसाव हो गया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पता चला कि गैस तो सुबह से ही लीक हो रही थी, जिसे पहले तो अधिकारियों ने हल्का बताकर मामले को नजरअंदाज कर दिया था। देखिए, लेकिन शाम को लगभग 7 बजे गैस का दबाव बढ़ने के चलते स्थिति भयावह हो गई। गैस आसपास के 2 किलोमीटर के दायरे में फैल गई, जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और उसने उस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर पानी की बौछार कर दी, जहां से गैस का रिसाव हो रहा था। इस दौरान एक दमकल कर्मी की तबीयत बिगड़ गई, जिसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मोगा के मेयर बलजीत सिंह चन्नी ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और गैस रिसाव के मामले को दबाने की बात कही है। विशेषज्ञों की माने तो क्लोरीन एक विषैली गैस होती है, जिसमें सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। गंभीर मामलों में ज्यादा समय तक क्लोरीन के संपर्क में रहा जाए तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ऐसे में लोग गैस रिसाव मामले में जांच समेत कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। और वाराणसी के एक कॉलोनी में चल रहे अनैतिक देह व्यापार के धंधे का खुलासा हुआ है। आपको बता दें, पुलिस ने खुफिया सूचना मिलने पर छापा मारा था। मौके से 5 महिलाओं समेत 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। देखिए, चितईपुर इलाके की कॉलोनी में पुलिस का छापा पड़ा तो हड़कंप मच गया। दरअसल पुलिस हैदराबाद गेट के पास की कॉलोनी के एसएस गेस्ट हाउस पर खुफिया सूचना के आधार पर छापा मारने पहुंची थी। पुलिस को यहां पर अनैतिक देह व्यापार होने की जानकारी मिली थी। एसएस गेस्ट हाउस से मौके पे 9 महिलाएं मिली उस गेस्ट हाउस से, साथ ही 8 पुरुष, वहाँ 5 वर्कर वहाँ के, 2 वहाँ पे ग्राहक जो थे और 1 ओनर जो एसएस पैलेस गेस्ट हाउस के थे। इन लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया है। मौके से अन्य आपत्तिजनक सामग्रियां भी प्राप्त हुई हैं। बीते महीने से वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में अनैतिक देह व्यापार के धंधे के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। इसी के तहत यहां पर कार्रवाई की गई। और अगली खबर आपको मध्य प्रदेश के बता दें। मध्य प्रदेश के इंदौर में तेल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटों ने पूरी फैक्ट्री को चपेट में ले लिया। आपको बता दें, चारों तरफ धुआं ही धुआं छा गया। देखिए, भीषण आग से पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर से धुएं का गुबार आसानी से देखा जा सकता था। आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुट गए। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने युद्ध स्तर पर जुटकर आग को कमजोर किया और बमुश्किल आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि फैक्ट्री के अंदर मौजूद सामग्री और मशीनरी को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। वहीं पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने स्थिति का जायजा लिया। खैर, जांच के बाद ही आग लगने के असली कारणों का पता चल पाएगा। लेकिन इस घटना ने फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब खबर यूपी के झांसी से। यहां पर इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम में आग लगने से बड़ा हड़कंप हो गया। जबकि आग पर काबू पा लिया जाता, लाखों की स्कूटी और सामान जलकर खाक हो गया। ये आग कितनी भयंकर थी, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम में लगी भीषण आग से वहां हड़कंप मच गया। आग की लपटें सब कुछ स्वाहा करने पर आमादा थी। शोरूम में धधकती आग के बीच एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज भी सुनाई देती रही, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। मऊ रानीपुर रोड पर इलेक्ट्रिक स्कूटी और टायर के शोरूम में अचानक आग लग गई। आग लगते ही शोरूम से धुआं और लपटें उठने लगी।
देखते ही देखते लाखों की स्कूटी और सामान जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड के देरी से पहुंचने पर जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि अगर समय पर दमकल कर्मचारी पहुंचते तो नुकसान कम हो सकता था। आग लगने की वजहों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। और राजस्थान के बारा में परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की भतीजी को प्रवेश नहीं मिला। अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के सामने गिड़गिड़ाने के बावजूद भी उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। देखिए, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, पेपर रिस्पॉन्सिबिलिटी में 2017 से पेपर दे दो। मेरा पेपर देके जाओ, मेरा पेपर दिए नहीं जाओ। लेट से पहुंची है प्रदेश की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की भतीजी, जो शिक्षा भर्ती द्वितीय श्रेणी की परीक्षा में केंद्र पर आधे घंटे लेट पहुंची, जिसके बाद परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया गया। जिसके बाद मंत्री जी की भतीजी ने लाख मन्नतें की, अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के आगे हाथ जोड़ती रहीं, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। अधिकारियों का साफ कहना था कि नियम सभी के लिए एक है। जिसके बाद मंत्री की भतीजी ने अपने फूफा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को फोन लगा दिया। महिला अभ्यर्थी अपने माता पिता के साथ पहुंची थी। वो लोग भी अधिकारियों के आगे निवेदन करते रहे, लेकिन इसके बावजूद मंत्री जी की भतीजी को बिना परीक्षा दिए ही लौटना पड़ा। मामला अब चर्चाओं में है। लोग इसे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कर्तव्य के प्रति ईमानदारी से जोड़ रहे हैं।